हेलो गाइस, मैं किशोर कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरु ज्ञान लर्निंग हब के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ट्रायंगल की एक सीरीज चल रही है जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कि उसमें 6th क्लास से लेकर वाला बच्चा जो है 12th तो नहीं 10th क्लास तक की जितने भी कंसेप्ट वहां पर आने वाले, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां जहां पे ट्रायंगल का बेसिक रोलमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यानी कि इस सीरीज के अंदर जो 6th क्लास वाला बच्चा है वो भी अच्छे से स्टडी कर सकता है, और 10th क्लास वाला बच्चा जो है जिसे डेरिवेशन प्रूफ्स वगैरह चाहिए वो भी यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर सकता है। अभी तक हमने काफी चीजें के बारे में डिस्कस कर लिया है, जैसे कि हमने ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, मीडियन, उसका बेसिक क्लासिफिकेशन, साइड के बेसिस पे, एंगल बेसिस पे पता नहीं क्या क्या डिस्कस किया है। तो वो सारे के सारे पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ट्रायंगल की सीरीज ऑलराउंडर सीरीज है ये। अब आज गेस करो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज ट्रायंगल में आगे चल रहे हैं तो आज कुछ अच्छा और नया डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा काम आता है 9th 10th और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यानी कि पहले तो समझेंगे बेसिक कि क्या होता है सिमिलैरिटी, क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, यानी कि कुछ एग्जांपल बेसिस पे समझेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर काफी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी डेफिनेशंस वगैरह जो इसका बेसिक रोलमेंट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद जो भी इसके रूल्स होते हैं सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के, उन्हें भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी कि इनके रूल्स के जो प्रूफ्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो पेरेंट्स हैं, डियर पेरेंट्स, वो जो भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं लाइव क्लास के अंदर, आप लोग सोच रहे होंगे कि शर्ट मतलब इतनी भयंकर तरीके से पसीने से भीजी पड़ी है, ये क्या हो रहा है, इतनी डेडिकेशन इतनी मेहनत के साथ सर पढ़ा रहे हैं। भाई बिल्कुल बात सही है, यह डेडिकेशन भी आप लोगों से मुझे मिलता है, पर रियलिटी में मुझे इतना पसीना नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो फैक्ट है वो है शर्ट का, यानी कि शर्ट कुछ इस तरीके से डिजाइन की हुई है कि सामने वाले को यही लगता है कि हाँ भाई इस बंदे को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो शर्ट के बारे में ज्यादा कुछ भी ना सोचें, इतना पसीना नहीं आ रहा, नॉर्मल है, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आगे जो क्लिप चल रही है उसको बहुत अच्छे से देखना है, आपके लिए बहुत शानदार ये लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे ट्रायंगल्स के अंदर कई बार क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स आपको दे दिए जाते हैं, है ना। दोनों ट्रायंगल्स में आपको कंपैरिजन करना होता है। कोई भी एक दो चीजें आपको दे देता है और कह देता है कि भैया इसके बारे में बताओ। यानी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हम अच्छे जानते हैं 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अब होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन वाला क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, 3 साइड्स में से 2 साइड्स के बारे में बता देता है। कहता है फर्स्ट ट्रायंगल की 2 साइड जो है सेकंड ट्रायंगल की दोनों साइड्स के इक्वल है, तो थर्ड साइड के बारे में कुछ बताओ, उनके एंगल्स के बारे में बताओ। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हम डिस्कस करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, ये हम कॉन्ग्रुएंसी बेसिस पे डिस्कस करते हैं और सिमिलैरिटी के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सिमिलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कॉन्ग्रुएंसी, कि रियलिटी में कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक मीनिंग ये है कि एक ऐसा ट्रायंगल या उसका ट्रायंगल जैसा शेप जिसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल है और उसके साथ में दूसरा ट्रायंगल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सारी की सारी चीजें सेम हो जाएं, सारी की सारी चीजें सेम हो जाए, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो एंगल्स हो, हर चीज मैच होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल के साथ में। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक मीनिंग क्या है कि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स के अंदर जब हर चीज मैच होना स्टार्ट हो जाए, साइड भी, वर्टेक्स भी और उनके एंगल्स भी, तो वहां पर क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, अगर मैं आपको डायग्राम से एक बार समझा देता हूं, देखो ये एक ट्रायंगल है ABC और इसका साथ ही एक और पड़ोसी है, एक और पड़ोसी ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। अब हमसे पूछ लिया गया कि क्या ट्रायंगल ABC और PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो कॉन्ग्रुएंट होने की क्या कंडीशंस होती है, कॉन्ग्रुएंट होने की छोटी सी शर्त होती है, वो ये होती है कि इसका ये वाला जो वर्टेक्स है A वो P के ऊपर लाई करना चाहिए। यानी कि जब मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस वाले ट्रायंगल के ऊपर रखूंगा, ठीक है, जब मैं इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल को उठा के इस वाले ट्रायंगल पे रखूंगा तो A वाला जो पॉइंट है वो तो मैच होगा किसके साथ में, P के साथ में। किसके साथ मैच होगा, P के साथ। यानी कि मेरी फर्स्ट फिंगर
इसके ऊपर मैंने जैसे ये फिंगर रखी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाए हो गए। यहाँ फ्रंट से देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन से ट्राइंगल ने किसको ढक रखा है। तो एक दूसरे से मतलब कवर अप कर दे अच्छे से, कुछ भी ना दिखे बैक साइड का। अगर ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं एक और बोर्ड लगा देता हूं उसी शेप का, तो क्या मुझे बताइए, मुझे बैक साइड वाला बोर्ड दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यही चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि हर का मतलब इस फर्स्ट वाले के सारे पॉइंट सेकंड वाले के साथ मैच हो जाए, हर चीज मैच होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं तो ए और पी आपस में मैच हो गए, बी वाला किससे मैच हो जाएगा? क्यू के साथ में, और सी वाला मैच होगा किसके साथ में? आर के साथ में। ये मैंने बात करी वर्टेक्स के बारे में, ये तो मैंने बात कर ली किसके बारे में? वर्टेक्स के बारे में। ठीक है, वर्टेक्स मैच हो गए, लेकिन वर्टेक्स के साथ साथ ये तभी मैच हो सकते हैं जब ये वाली जो साइड है ए बी, ये वाली साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए, और ए सी ये वाली साइड इस पी आर के इक्वल होनी चाहिए, और बीसी ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी कि वर्टेक्स भी आपके तभी मैच हो पाएंगे, ये ट्राइंगल आप तभी इसके ऊपर पूरा कवर अप कर पाओगे जब आपकी ये वाली साइड और ये थर्ड साइड, तीनों की तीनों साइड इससे क्या हो जाए? मैच हो जाए। क्या हो जाए? मैच हो जाए। ठीक है, अब बात आ गई एंगल्स की। मैंने साइड तो इक्वल कर दी, लेकिन जब मेरे एंगल्स ही इक्वल नहीं होंगे तो क्या मैच कर पाएंगे? समझना बात को। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है और सपोज ये वाला 45 डिग्री का है, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो क्या मैच हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे? इसका मतलब हर चीज सेम होनी चाहिए, वर्टेक्स भी साथ साथ साइड, और उसके साथ में एंगल्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि ये वाला भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। अगर ये वाला 40 है बी वाला, तो क्यू वाला भी कितना होना चाहिए? 40। अगर सी वाला 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिया है, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि सर अगर मैं यहाँ पे एएसपी लगाता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 30 प्लस 40 प्लस 45 180 तो हो ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल पर्पज से समझाया है। ठीक है, रियलिटी में अगर आप एएसपी लगाओगे तो इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं, तीनों का सम होगा 180। अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि 30, 40 और ये 45, रियलिटी में ये 45 नहीं होगा, ये रियलिटी में 45 नहीं होगा। देख सकते हो 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70 हो गया। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? बताओ क्या होना पड़ेगा? 110 होना पड़ेगा। यानी कि इन एंगल्स को कर दो थोड़ा सा बड़ा, ये मान लो 50 हो गया, ये वाला मान लो आपका 60 हो गया। ठीक है, 110 हो गया, 110 के बाद ये कितना बचता है? ये वाला मान लो 70। तो ऐसे इनको चेंज कर दो, ये वाला 50 और ये वाला कितना कर दो? 70, है ना? बात आ रही है आपको समझ में? तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है कि अगर ये वाला 60 तो पी वाला एंगल भी 60 होगा, बी का एंगल 50 तो क्यू का एंगल 50 होगा, सी का एंगल 70 तो आर का एंगल भी क्या होगा? 70 होगा। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी ये पूरा टाइप एकदम शो हो रहा होगा, जिसके अंदर हमने क्या बताया है कि सारे के सारे वर्टेक्स मैच होंगे, साइड मैच होगी, एंगल्स मैच होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है? ये चीज कहलाती है कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सर्वांग समता। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांग समता, ये बोला जाता है। ठीक है, यहां पर एक डॉट, तो इसको बोला जाता है सर्वांग समता। ये हिंदी वाला वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी तभी आएगी जब दो ट्राइंगल्स की सारी चीज मैच हो जाए, यानी कि इनर वियर से लेकर अपर वियर तक सब कुछ मैच होना चाहिए। एक कपड़ा मैच होना चाहिए, एक वर्ड मैच होना चाहिए, एक लाइन मैच होनी चाहिए, सारी चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बनता है? वो बनते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, ये होता है, यानी कि इक्वल के साइन के ऊपर एक बस चिड़िया सी उड़ा दो, ये एक साइन होता है किसका? कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करने का। ये एक सिंबल आप कह सकते हो, ये रिप्रेजेंट करने का एक वे है, एक तरीका है। तो ये सारी हमने जो चीजें डिस्कस करी, ये किसके बारे में थी? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल PQR। ये लिखना ज्यादा बेटर है, या फिर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल QPR? बताओ ये ज्यादा बेटर है? ये वाला सही है जबकि ये वाला गलत है। उसका रीजन आप मैच करो। देखो A के साथ कौन मैच होता है? P। A के साथ कौन मैच हो रहा है? P। उसके बाद B के साथ मैच होना चाहिए Q, B के साथ मैच हो रहा है Q, और C के साथ मैच होना चाहिए R, C के साथ R।
इसका मतलब नीचे वाला आपका गलत है, ऊपर वाला एकदम सही है। ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि हर चीज आपकी मैच होनी चाहिए, ट्राइंगल के अंदर कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी के बारे में, लेकिन सिमिलैरिटी में जाने से पहले हम देख लेते हैं क्या कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी कुछ रूल्स चलते हैं क्या, कुछ रूल्स चलते हैं क्या। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पर 3 साइड के बारे में बताया, तीनों की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तीनों की तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तीनों के तीनों वर्टेक्स इक्वल होने चाहिए। क्या इनमें भी कुछ वेरिएशन आ सकता है? वेरिएशन किस टाइप का? तीनों साइड इसकी तीनों साइड के इक्वल, इसका एक एंगल 2 साइड, इसके एक एंगल 2 साइड के इक्वल। क्या इस टाइप से कुछ वेरिएशन होना चाहिए क्या? आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल है, किस बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखिए ये तो हमने बात कर ली कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, लेकिन उसके रूल्स पे जाने से पहले मैं आपको छोटी मोटी चीजें और समझाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्राइंगल एकदम सीधा नहीं आता। अभी तक हमने जो एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर ट्राइंगल क्या थे, एकदम सीधे थे, हर चीज आसानी से मैच हो रही थी, लेकिन अगर ट्राइंगल को रोटेट कर दिया जाए, उसका रिफ्लेक्शन ले लिया जाए तो क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ट्राइंगल ट्रांसलेशन कैसा भी दे दिया जाए, रोटेशन फॉर्म में दे दे या फिर रिफ्लेक्शन फॉर्म में दे दे, ये 3 फॉर्म्स होती है ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने की, ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तीनों फॉर्म्स के अंदर अगर आपको ट्राइंगल दे दिया जाए हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन चेक करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूं। ट्रांसलेशन जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी और सी, और सेम टू सेम इसी टाइप में एक और ट्राइंगल दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। एकदम सीधा ट्राइंगल है, आप देख के आसानी से बता सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है कि ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। आप देखते ही जज कर सकते हो कि हाँ यार ये कॉन्ग्रुएंट है, सेम टू सेम इनके अंदर भी चलेगा, लेकिन एग्जांपल में थोड़ा सा फेर आगा, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यू वाला एंगल बी के इक्वल, सी वाला एंगल आर के इक्वल। ये तो आप देखते ही जज कर लोगे क्या होता है, ये होता है ट्रांसलेशन वे। कौन सा होता है? ट्रांसलेशन। रोटेशन में क्या होता है, ट्राइंगल को रोटेट करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी होगा, ट्राइंगल को रोटेट कर रहा है। रोटेट कैसे करता है वो देखो, ट्राइंगल है ए बी सी, रोटेट करने का मतलब इस बार आपको हल्का सा बैंड करके आपको ट्राइंगल दे दिया, मान लो कुछ इस टाइप से, आपको ट्राइंगल दे दिया, बैंड कर दिया, ये है आपका बी सी और ये वाला क्या है ए। कैसे जज करोगे, यानी कि देखो इसने किया क्या है, ये आप नाम रख सकते हो या फिर रख दो आप क्या नाम से P, ये वाला रख दो Q और ये वाला रख दो R, ठीक है। अब आपको देखो चेकिंग कैसे कि AB जो इक्वल था वो इसके है, ठीक है, PR वाला इसके और ये वाली लाइन ये रही। अब ध्यान से देखना, रोटेशन है, एकदम सीधा ट्राइंगल नहीं दिखेगा, रोटेशन है। रोटेशन का मतलब A B और C, पहली वाली लाइन ये होनी चाहिए थी देखने में, तो देखो ध्यान से क्या देखते हो कि यार ये वाली लाइन तो ये होनी चाहिए थी ना, लेकिन रियलिटी में ट्राइंगल को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया गया। यानी कि इस ट्राइंगल को पकड़ के अगर मैं हल्का सा रोटेट करता हूं तो ये वाली लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी। देखो मैंने इसको रोटेट किया है, रोटेट करने मतलब ये वाली लाइन यहां शिफ्ट हो गई, ये वाली लाइन यहां पर शिफ्ट हो गई और ये वाली कहां शिफ्ट हो गई, यहां शिफ्ट हो गई। अब ध्यान से देखना, ये जो AB था, रियलिटी में कौन है, ये है PQ। रियलिटी में AB क्या है, PQ है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया ये वाली लाइन यहां पर आ गई, ध्यान से देखना यहां पर आ जाएगी। रोटेट करने के बाद एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, देखो रोटेट करने के बाद कुछ डायग्राम आपका ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये लो क्या आ जाएगा B C और यहां पर क्या आ जाएगा A। ये वाला जैसे ही रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद AB ये वाली लाइन मैच हो गई, उसके बाद AC, आपका AC जो था ट्रिपल लेयर वो यहां पर शिफ्ट हो गया और उसके बाद ये डबल लेयर। अब आप ध्यान से देख सकते हो ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा इससे मैच हो रहा है, ये है रोटेशन वे। ये कौन सा वे है, रोटेशन वे। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से भी रोटेशन वे देता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रोटेटरी है, ट्रांसलेटिव है, या फिर उसके साथ साथ कौन सा होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। या रिफ्लेक्शन दिमाग में आते ही ना पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस दिमाग में बन जाते हैं। रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, वाटर सरफेस के अंदर होता है। रिफ्लेक्शन किस में होता है, वाटर सरफेस में। मिरर के अंदर आप देख सकते हो आपकी परछाई दिखती है लेकिन जस्ट अपोजिट दिखती है। प्लेन मिरर आप लोगों के घर में होगा, सबके घर में प्लेन मिरर। आप शीशे के सामने खड़े हो, आप अपने राइट हैंड को वहां पर मूव कर रहे हो, लेकिन शीशे में आपको क्या दिखाई देता है, आपका लेफ्ट हैंड मूव होता है। यानी कि वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। आपका ये वाला पोर्शन ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन यहां शिफ्ट हो जाता है, ये लेटरल इन्वर्जन। लेकिन मैं यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ।
रिफ्लेक्शन यानी कि पानी के अंदर कि यार एक सरफेस है, ठीक है, पानी नहीं तो आप एक प्लेन मिरर ही ले लो। प्लेन मिरर में अभी तक तो मैं फ्रंट से देख रहा हूं, लेकिन फ्रंट से ना देख के अगर मैं नीचे से देखूं तो देखो ध्यान से, एक डायग्राम से आपको मैं जल्दी से समझाता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना, रिफ्लेक्शन। मैंने नीचे मिरर लगा दिया, यहां पर मैंने शीशा रख दिया। मिरर क्या करता है, उल्टा करने का काम कर देता है हर चीज को। मतलब ये वाला डायग्राम उल्टा हो जाएगा, क्या कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यहां पर बी सी और नीचे कौन पहुंच गया, ए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये साइड ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये लो, और एसी आपका यहां पर ये वाला ऐसे, तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन। लेकिन है तो रियलिटी में कॉन्ग्रेंट, है तो क्या कॉन्ग्रेंट। तो इसका मतलब 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ट्राइंगल को जज करके उसे कॉन्ग्रेंट देख सकते हैं। यानी कि नॉर्मल व्यू की बात करूं, ट्रांसलेशन जो देखते ही पता लगता है, रोटेशन की हल्का सा रोटेट करके देखो कि कुछ मिल रहा है क्या। लेकिन थर्ड कौन सा होता है, रिफ्लेक्शन। मिरर लग रहा है, वाटर सरफेस आ गई तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या वो चीज मेरी मैच हो रही है क्या, बिल्कुल मैच होगी, क्योंकि ये देखो प्लेन है। रियलिटी में उठा के वापस यहां लगाओगे तो मैच हो जाएगा। यही तो होता है। इसी टाइप से हम चैप्टर पढ़ते हैं सिमेट्री वाला, जिसके अंदर सिमेट्री मिलनी चाहिए। तो एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, सिमेट्री को कॉन्ग्रुएंसी को, क्योंकि सिमेट्री क्या होती है, मिडिल पार्ट काटा और मैच हो गया आधा आधा हिस्सा। यहां पर तो पूरा का पूरा हिस्सा मैच करना है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी जो है वो पहले नंबर पे आती है, सिमिलैरिटी दूसरे नंबर पे, है ना। सिमिलर चेक करते, सिमेट्री वाले की बात कर रहा हूं, सिमेट्री दूसरे नंबर पे आती है। कैसे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में तो पूरा का पूरा डायग्राम मैच होना चाहिए, लेकिन सिमेट्री के अंदर आधा आधा डायग्राम मैच होता है। तो ये अपन कर सकते हैं, कई बार पूरा भी मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी 3 टाइप से, ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के कौन कौन से रूल्स हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो हमने देख ली, कॉन्ग्रुएंसी के वे भी देख लिए, 3 वे थे, रोटेशन था, रिफ्लेक्शन था, ट्रांसलेशन था। लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं इनके रूल्स के बारे में कि किस किस बिहाफ पे हम चेक कर सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहला जो रूल हमारे सामने आता है वो होता है ट्रिपल एस रूल। इसे ट्रिपल एस रूल बोलते हैं, यानी कि साइड साइड साइड। इसका मतलब ये कि 2 ट्राइंगल्स के अंदर, 2 ट्राइंगल जिसके अंदर पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। यानी कि क्या कहता है कि एक कोई ट्राइंगल है, इसके साथ में कोई दूसरा ट्राइंगल है, तो पहले वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स, पहले वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या हो, इक्वल हो, तो ट्राइंगल क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड थिंग आती है कि SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। 2 साइड के बीच में एक एंगल आ जाए, ऐसा वाला रूल। यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, देखिए यहां पर भी, स्क्रीन के साथ साथ बोर्ड पे भी नजर जरूर बनाए रखना। देखो ABC, ये है PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। एक साइड इसके इक्वल, ठीक है, उसके बाद एक एंगल इस वाले के इक्वल, और फिर एक साइड इसके इक्वल। क्या चलना चाहिए, अल्टरनेटिव वे चलना चाहिए। यानी कि एक साइड फिर उसका एंगल और तीसरी वाली साइड, 2 साइड्स के बीच में एक एंगल, 2 साइड्स के बीच में ये वाला एंगल, ये चीज कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके जाएगी। इस रूल को क्या बोलते हैं, SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। तीसरा आता है ASA रूल। कौन सा आता है, ASA रूल, एंगल साइड एंगल। अभी हमने क्या पढ़ा था, 2 साइड के बीच में एंगल। अब क्या पढ़ेंगे, 2 एंगल्स के बीच में एक साइड, 2 एंगल्स के बीच में एक साइड। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको देखना है बोर्ड पे। मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे से मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स दिखा देता हूँ। ये वापस से PQR ले लिया, ये ले लिया इस बार X, Y और Z। क्या बोलता है, ASA एंगल, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये मैं डैश लगा देता हूं, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। उसके बाद क्या है, साइड, उसके बाद साइड, उसके बाद साइड, और तीसरा फिर से एंगल, तीसरा फिर से एंगल, तीसरा फिर से एंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या था, साइड एंगल साइड, 2 साइड के बीच में एक एंगल, 2 साइड के बीच में एक एंगल।
अब क्या आ गया, अब आ गया दो एंगल्स के बीच में साइड, दो एंगल्स के बीच वाली साइड, दो एंगल्स के बीच वाली साइड अल्टरनेटिंग वे चलना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेटिंग वे चलना चाहिए। तो क्या लगता है ASA रूल। उसके बाद आता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RHS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, RHS रूल बोला जाता है। RHS ये मत समझ लेना राइट हैंड साइड, नहीं इस बार ये नहीं है, राइट हैंड साइड नहीं है, इस बार क्या है, राइट एंगल H से हाइपोटेनस, H से क्या है साइड। ये कैसे लगता है, ये कैसे लगता है, देखो राइट एंगल बोल दिया, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसके अंदर ये 90 डिग्री का होगा। ऐसा ही एक और ट्राइंगल, ऐसा ही एक और ट्राइंगल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा है, नाम रख देते हैं XYZ PQR। क्या क्या बोला कि एक तो होगा राइट एंगल, ये रहा भैया, एक तो होगा राइट एंगल, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हाइपोटेनस, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वाला जब हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ट्राइंगल की सीरीज के अंदर, वहां पे हमने अच्छे से डिस्कस किया राइट एंगल ट्राइंगल को, उस सीरीज को जरूर जाए, या फिर आई बटन में ऊपर लग रहा है आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है साइड, थर्ड क्या होनी चाहिए हमारे पास, साइड, साइड कोई सी भी, मान लो ये वाली है तो ये वाला इसके इक्वल, अगर ये वाली साइड होती तो इसके इक्वल हो जाता। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला रूल चलेगा, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला रूल, एक 90 उसके सामने वाला हाइपोटेनस और साथ में एक और साइड। तो ये क्या है, ये आपके पास चार रूल्स हैं जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। इन चारों के अलावा कोई और जनरेट मत कर लेना अपने हिसाब से। चार रूल्स हैं, इन चारों के बिहाफ पर हम चेक करते हैं कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं लग रहा तो भैया ये समझ लेना कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और कॉन्ग्रुएंसी का फिर से एक बेसिक मीनिंग कि पहले ट्राइंगल की सारी चीजें दूसरे ट्राइंगल की सारी चीजों के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये तो था कॉन्ग्रुएंसी। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। क्या सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से कितना डिफरेंस है ये देखते हैं फटाफट से। चलिए अभी तक इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, अब साथ साथ सीख लेते हैं सिमिलैरिटी के बारे में कि डिफरेंस क्या है सिमिलैरिटी का। देखो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में एक वर्ड आ रहा है सिमिलर। सिमिलर देखो SIMILAR, सिमिलर मीन्स क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला। सिमिलर मीन्स क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला। कॉन्ग्रुएंस के अंदर क्या हो रहा था, दिखने में भी एक जैसा और हर चीज मैच भी हो रही थी। लेकिन सिमिलैरिटी क्या बोलता है, सिमिलैरिटी सिर्फ इतना सा बोल के जाता है कि भैया ये देखो हमारे नाम में एक वर्ड आता है यहां तक सिमिलर। सिमिलर मीन्स होता है कि शेप तो एक जैसी है, दिखने में तो एक जैसे हैं, पर रियलिटी में दोनों इक्वल नहीं है। दिखने में एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा एग्जांपल से समझाता हूं। आप जैसा कि जानते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर हमेशा आपने सुना होगा, बोला जाता है अक्सर कि हमारे जैसे 7% है, हमारे जैसे 7 हम शक्लें प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो क्या ये बात सच है? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सच भी मान ले तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मैं और मेरा जैसा दिखने वाला, हम दोनों सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंस नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर मीन्स हो गया कि मेरी शक्ल या मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उससे मैच होती है। क्या मेरा हर पॉइंट उससे मैच होगा? क्या नहीं होगा। क्या मेरा वे ऑफ टॉकिंग उससे मैच होगा? क्या नहीं होगा। थिंकिंग लेवल मेरा क्या उससे मैच होगा? क्या नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है। और अगर मैच हो भी गया तो ये कोइंसिडेंस होता है, महज एक इत्तेफाक होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये कि मैं और मेरा जो हम शक्ल है वो कॉन्ग्रुएंस कभी नहीं हो सकते, हर चीज मैच नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मैं और मेरा हम शक्ल सिमिलर जरूर है। सेम टू सेम चीज होती है ट्राइंगल्स के अंदर। कि ट्राइंगल दिखने में, बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं दिखने में एक जैसे लगते हैं ना कई बार, तो वो होते हैं सिमिलर। वो क्या होता है? सिमिलर। एक डायग्राम से समझते हैं। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला है AB और C, ठीक, ये वाला ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल है मान लो ये है PQR। जैसे ही दिखने में ये वाला ट्राइंगल सामने आया है ABC और PQR, तो आपने बैठते एक चीज बोली, सर ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। मैं कहा बेटा शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात है। क्या ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं? भाई बिल्कुल सही है। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। आप ये थोड़ी बोल दोगे कि ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 साइड्स वाला हमेशा ट्राइंगल। तो दिखने में एक जैसे, इसका मतलब शेप तो सेम है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो क्या कि जब मैं इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रखूंगा तो क्या PQ और ABC को पूरा ढक देगा? क्या पूरा ढक देगा? क्या नहीं। अगर मैं देखो रखने की भी कोशिश करता हूं तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। P, ये वाला होगा Q और ये वाला क्या होगा R। तो आपने देख के ये आइडिया लगाया
कि यार जब मैं इसको उठा के यहाँ पर रख रहा था तो ये तो मैच हुआ ही नहीं, ये तो मैच ही नहीं हुआ, ये क्या क्या गड़बड़ हो गई। ये मैच इसलिए नहीं हुई क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है ही नहीं, इनको बोला जाता है सिमिलर, और जो चीज रिप्रेजेंट करती है इनको वो होती है सिमिलैरिटी। इसका मतलब ये कि जब मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो एक दूसरे को कभी भी कवर अप नहीं करेंगे, लेकिन दिखने में आप कह सकते हो कि हाँ यार दोनों एक जैसे हैं। कहीं ना कहीं पी ए पे मैच हो सकता था, हुआ नहीं। क्यू बी पे मैच हो सकता था, नहीं हुआ। आर सी पे मैच हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो ये चीजें क्या हुई, ये चीजें हो गई सिमिलर। इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर। यानी कि ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी आपस में क्या सिमिलर, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन साइज दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो मैं यहां पर एक चीज बोल सकता हूं, सेम शेप बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट है इन दोनों का, बताओ जल्दी से बताओ। साइज डिफरेंट, क्या है इनका, साइज। इसका मतलब शेप तो दिखने में एक जैसे हैं, रियलिटी में एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनका, साइज। साइज दोनों अलग अलग है, कभी भी मैच नहीं होंगे। तो ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोला जाता है, सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, ये एक वे है उसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसको सिमिलैरिटी को हिंदी में बोला जाता है समरूप। समरूप ट्राइंगल्स या समरूपता बोलते हैं इसको, ठीक है। समरूपता, समान दिखने वाले लेकिन रियलिटी में अलग अलग, ये सिमिलैरिटी है। रिप्रेजेंटेशन साइन ये होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन साइन में हल्का सा डिफरेंस है, अगर नीचे इक्वल लगा दिया कॉन्ग्रुएंसी का साइन और इक्वल हटा दिया तो सिमिलर का साइन। ये चीज समझ में आई, पता लगा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। अब एक चीज यहां पर चलती है, वहां तो हम कॉन्ग्रुएंसी में क्या लेते हैं, पहली साइड दूसरे के इक्वल, दूसरी साइड दूसरी के इक्वल, थर्ड साइड थर्ड के इक्वल। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पर चलते हैं रेशो, क्योंकि हमें पता है ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं है। यहां चलते हैं क्या, रेशोस चलते हैं। रेशो कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड लो, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड। मान लो मैंने इस ट्राइंगल को उठा के रख दिया, कोई बात नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड इसका इसके साथ हिसाब लेना है, इसका हिसाब इस वाली साइड से लेना है और इस वाली साइड का हिसाब इसके साथ लेना है। मान लो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मान क्या लो, दिख ही रहा है ना यार, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिख रहा होगा, साइड्स का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी मेजरमेंट आपको दिख रहा है। तो मेजरमेंट से हम जनरेट करते हैं क्या, रेशोज जनरेट करते हैं। फटाफट से देखते हैं कैसे करेंगे रेशोज। हमने अच्छे से देख लिया सिमिलैरिटी को, मैंने अभी क्या बताया था, सिमिलैरिटी के अंदर कुछ चीजें हैं जो देखनी बाकी हैं। देखो सिमिलैरिटी में क्या चलता है, सिमिलैरिटी में चलता है रेशो। कोई भी चीज इक्वल नहीं है लेकिन रेशो तो बराबर हो सकता है। कहने का मतलब क्या, देखो मैंने क्या बताया आपको, रेशो लेना है ए बी का इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के, यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के साथ रेशो लेगा, ए सी किसके साथ रेशो लेगा, पी आर के साथ, और बी सी रेशो लेगा किसके साथ में, क्यू आर के साथ में। रेशो बना के दिखाता हूं आपको मैं। देखो रेशो कैसे बनेंगे, रेशो बनेंगे आपका कि ए बी का जो रेशो लेना है किसके साथ, पी क्यू के साथ लेना है। ये इक्वल होगा किसका, ए सी का किसके साथ में, पी आर के साथ में, और ये भी किसका इक्वल होगा, बी सी का किसके साथ में, क्यू आर के साथ में। ये रेशोस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखना, ए बी कितना है, मेजरमेंट लिखते हुए चलते हैं। देखो यहां पर कर देते हैं, ए बी कितना है, ए बी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दिया 6 अपॉन में पी क्यू कितना है 3 इक्वल ए सी कितना है 8, ये है 8 अपॉन में पी आर कितना है 4 इक्वल, उसके बाद बीसी कितना है 12 अपॉन में क्यू आर कितना है 6। अब देखने में तो सारी की सारी डिजिट्स अलग अलग हैं, हमने कैसे बोल दिया कि रेशियो इक्वल है। सिंपलर करें इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, शायद कुछ मिल जाए। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2/1 इक्वल है 2/1 इक्वल है 2/1। इसका मतलब ये कि जैसे ही मैंने इन डिजिट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इनके जो रेशियोज थे आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये बात यहां पर सिद्ध हो गई कि दो ट्राइंगल तब सिमिलर हो सकते हैं जब इनके साइड के जो रेशियोज हैं या एंगल के जो रेशियोज हैं हमेशा क्या हो, इक्वल हो। रेशियो वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूं बार बार, रेशियो इक्वल होना चाहिए, खुद आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सेम साइज बट डिफरेंट साइज, माफ कीजिएगा सेम शेप लेकिन साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, कुछ भी मैच नहीं होगा।
साइज देखो कितना डिफरेंस, 6 या 3, 8, 4, 12, 6। इस पूरे ट्राइंगल के कंपैरिजन में ये बिल्कुल आधा है। लेकिन जब हमने चेक किया, इनके क्या आ गए, रेशियो इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये होती है सिमिलैरिटी। पता लगा डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि सिमिलैरिटी को भी जज करने के क्या कुछ रूल्स होते हैं क्या सिमिलैरिटी को देखने के लिए कुछ रूल्स हो सकते हैं? आइए देखते हैं। देखो, जिस टाइप से कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं उसी टाइप से सिमिलैरिटीज के भी रूल्स होते हैं। हमने कॉन्ग्रुएंसी में 4 रूल पढ़े थे, लेकिन यहाँ हमारे पास सिमिलैरिटी के अंदर 3 ही रूल आते हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और SAS। चौथा वहां पर क्या था कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, RHS था। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वो यहां पर क्यों नहीं है, उसका भी रीजन बताऊंगा आपको। पहला आता है ट्रिपल ए, जिसे हम कई बार शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसे हम AA रूल भी बोल देते हैं। कई बार क्या बोल देते हैं, AA रूल। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल्स के इक्वल हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, AA रूल बोला जाता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, यानी कि पहले वाले ट्राइंगल के कोई भी 3 एंगल, 1, 2 और ये तीन एंगल जो हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल के क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, खुद इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, A है, ये B है और ये C है, ये है P, ये है Q और ये क्या है मेरे पास R। ठीक है, तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल जो है आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन शेप आप देख सकते हो दोनों की क्या है, इक्वल, साइज अलग अलग। ये पहला वाला आता है ट्रिपल ए का रूल। फिर क्या चलना चाहिए, ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से यानी कि तीनों साइड, दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड। चलो देखो, ये वाला एक ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल, P, Q, ये R, ये है A, B और C। ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड का इसके साथ और इसका इसके साथ रेशियो। ठीक है, कौन सा लगेगा, ट्रिपल एस रूल। तीसरे नंबर पे आता है SAS, 2 साइड एक एंगल, 2 साइड एक वाला एंगल, ये वाला रूल चलेगा आपका। ये देखो, 1, 2 और ये बीच में। ठीक है, इसी टाइप से एक और एक ट्राइंगल ले लो, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। ठीक, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये वाला रूल तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी हमने पढ़ा था, डिफरेंस कैसे करें, ये भी वही था। बात क्या आ गई, वहां पे हर चीज इक्वल चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या चलता है, रेशियो चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, रेशियो। ये एक रेशियो वर्ड बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आ गई, चौथा रूल होता था RHS। चौथा रूल क्या होता है, RHS। मुझे एक चीज बताओ, कॉन्ग्रुएंसी में RHS था, छोटे से पॉइंट से कंपेयर करते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है RHS के अंदर। RHS में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। पहले वाले ट्राइंगल का 90, दूसरे वाले ट्राइंगल के 90 के बराबर, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। लेकिन सिमिलैरिटी में कैसे जज करोगे, पहला वाले 90 का रेशियो दूसरे वाले के साथ इक्वल होना चाहिए, नहीं। कॉन्ग्रुएंसी मींस क्या, सब कुछ इक्वल एक दूसरे के साथ में। सिमिलैरिटी कि ये वाला जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा वाला हाथ है, ये छोटा वाला हाथ है, रेशियो इक्वल होगा। क्या 90 और 40, 90 इसमें भी है, 90 इसमें भी है, रेशियो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे रेशियो, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। RHS इसलिए यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, या रेशियो कैसे जनरेट करोगे आप, हाइपोटिनस फिर साइड उसके बाद 90 डिग्री, तो आप वो जनरेट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए 90 वाला यहां पर हो जाता है फेल, यानी कि RHS यहां लगता ही नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों के तीनों रूल्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, अच्छे से देख लो, स्टडी कर लो क्या है ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, SAS। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आ गई, सिमिलैरिटी आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या किसी बिहाफ पे हम जज कर सकते हैं, क्या किसी हम बिहाफ पे जज कर सकते हैं कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, क्या हम किस टाइप से जज कर सकते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं और कौन कौन से आपस में कॉन्ग्रुएंट। रूल आपने माइंड में सेट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने रूल्स को क्या कर लिया, वो सेट कर लिया होगा, अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब हमारे सामने यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR। इन तीनों ट्राइंगल्स में ये चेक करना है कि तीनों में से कौन कौन से ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये कौन कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अच्छा चलो, अब जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है A, B और C, क्या क्या चीजें गिवन है, BC 2 सेंटीमीटर है, B पर एंगल 30 है और A पर एंगल 70 है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी 3 टाइप से आती है, ट्रांसलेशन से आती है, रोटेशन से और किससे, रिफ्लेक्शन से। तो देखना पड़ेगा कि इन तीनों में क्या ऐसा हो तो नहीं रहा है
ठीक है। और नॉर्मली हालांकि इन तीनों को सिर्फ माइंड में रखना है, करना कुछ नहीं है इनके साथ, बस देखते जाओ क्या हो रहा है। अच्छा 70 ये 30 है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना हो सकता है, बताओ कितना हो जाएगा 80 डिग्री। भाई 70 प्लस 30 100, और ये कितना हो गया 80 यानी कि 180, क्योंकि एएसपी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इसी टाइप से एक बार डी निकाल लेते हैं, 80 और 30 कितना हो गया 110, इसका मतलब ये होना चाहिए 70 डिग्री। अच्छा इसके बारे में 80 और 30 110 और ये हो जाएगा 70। चल अब चेक करें कि कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंस है। चलो ए बी सी और डी ई एफ में मैं कर रहा हूं कंपैरिजन, सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं, अभी रुक जाओ, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। देखो कैसे, ए वाला 70 है, ठीक है, डी वाला 70, पहली चीज मैच हो गई, एंगल हाँ ठीक है, पहली चीज मैच हो गई। उसके बाद बी पर 30 है और ई पर भी क्या है 30, दूसरी चीज भी मैच हो गई, दूसरी मैच हो गई। सी पर 80 है, एफ पर 80 है, तीसरी चीज भी मैच हो गई, तीनों के तीनों एंगल्स मैच हो गए। लेकिन क्या ट्रिपल ए की कोई प्रॉपर्टी हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ी है? नहीं पढ़ी, सिमिलैरिटी में पढ़ी है। लेकिन सिमिलैरिटी में रेशियो आता है बेटा, यहाँ कोई रेशियो नहीं है, या तो डायरेक्टली एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट तो है, क्योंकि मैंने बात करी थी कॉन्ग्रुएंसी में तीनों के तीनों वर्टेक्स, तीनों साइड, तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल। ये बात तो समझ में आ गई, कॉन्ग्रुएंसी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, क्या ट्रिपल ए तो यार हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम क्या करें, ध्यान से देखो, बीसी कितना है 2 सेंटीमीटर, ईएफ कितना है 2 सेंटीमीटर, कोई भी दो एंगल और एक साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड, यानी कि ए एस ए, कौन सा रूल, ए एस ए रूल पढ़ा है ना, ए से रूल से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। हमने स्टार्टिंग के दो ही ट्राइंगल देखे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। चलो आगे देखते हैं, अब इन दोनों में देखें कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है, कंपेयर करते हुए चलते हैं, हो सकता तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंसी आ जाए। अब एक काम करो, इस वाले ट्राइंगल को भी इन दोनों से कंपेयर करते हैं, थोड़ी देर के लिए कंपेयर करते हैं। देखो क्यू पे 30, ई पे 30, ठीक है, उसके बाद पी पे 80 है, लेकिन यहां पर आ गई गड़बड़, क्या आ गई, गड़बड़ आ गई, पी पे 80, लेकिन 80 कहां पर है, एफ पर। चलो कोई बात नहीं, दो एंगल्स मैच हो गए। अब ध्यान से देखना, ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 30-80 के बीच में आएगा 2 सेंटीमीटर, 30-80 के बीच में आएगा 2 सेंटीमीटर, है क्या, नहीं है। 30 और 70 के बीच में 2 सेंटीमीटर, यहां पर कहीं भी 30-70 के बीच में 2 है ही नहीं, 30-70 के बीच में 2 है ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो ये सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंस है। बात समझ में आई कैसे रूल्स यूज होंगे, एक ही एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एग्जांपल आपके सामने, आपको पता लग गया कि मुझे क्या क्या देखना है, सारे एंगल्स पे फोकस करो, सारी साइड पे फोकस करो, उसके बाद जज करो कि चारों में से कौन सा वाला रूल लग रहा है। पता लग गया, ए से लगा, क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसी टाइप से सिमिलैरिटी में भी लगाना है। सिमिलैरिटी में आप साइड वाले बेसिस पे देख सकते हो, देखो कैसे, एक ट्राइंगल है 5 सेंटीमीटर, 10 है और ये 15 है, ठीक है। एक और ट्राइंगल आप लोगों के सामने, नाम रख देता हूं ए बी सी, ठीक है। ये मान लो आपके पास, ये मैंने मान लिया ये 20 है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास 20 है, चलो, और ये वाला 30 है और ये वाला मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, नाम है पी क्यू आर। अब आप लोग सोचोगे कि यार मुझे सिमिलैरिटी के अंदर रेशियोज इक्वल करने होते हैं, क्योंकि साइड तो देखो कहीं से भी इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी तो है ही नहीं। अब आप सोचोगे कि सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ करी जाए, ये 5, अब 5 तो कहीं है ही नहीं, एक काम करते हैं रेशियो बना के देखते हैं, क्या बनाते हैं, रेशियोज बना के। 5 का रेशियो बनाना 30 के साथ, कितना आएगा 1/6, ओरली करते हैं, कितना आ रहा है 1/6, ठीक है। एक और 6 का रेशियो, 10 का 10 के साथ रेशियो लोगे 1:1, ये तो मैच ही नहीं हुआ, ये तो मैच ही नहीं हुआ, इसका मतलब सिमिलर भी नहीं है, ये क्या चक्कर है, ये सिमिलर भी नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट कर देता हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट कर देता हूं, यानी कि ये वाली साइड यहां पर, ये यहां पर और ये वाली यहां पर, रोटेट करने से कुछ मिल रहा है क्या, रोटेट करने से कुछ मिल रहा है क्या, देखो यार मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा रोटेट करने से कुछ मिल रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, ऐसे रोटेट करने से कुछ नहीं मिलेगा, उसका रीजन क्या है, यहां पर कौन आ गया 20, 5 और 20 का रेशियो 1/4, या 15 है तो ये 10 यहां पर आ जाएगा, 15-10 का रेशियो, कुछ नहीं बन रहा, मतलब ये भी गड़बड़ी है, रोटेशन से नहीं बैठ रहा। एक काम करो, रोटेशन को करो रिवर्स, रोटेशन को करो रिवर्स, ऐसे ये वाला रिवर्स बनाओ रोटेशन, कुछ मिल रहा है क्या, देखो ना,
30 की जगह कौन आ गया, 10 आ गया। 5 और 10 का रेशो 1:2, कितना 1:2। अच्छा 30 यहां पहुंच गया, 15 और 30 का रेशो 1:2, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। उसके बाद ये 20 यहां पर जंप कर गया, 10 और 20 का रेशो 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। ट्राइंगल किसके किसके सिमिलर है, जल्दी से बताओ। ये जब साइड यहां पर शिफ्ट हुई थी, ये तो भाई क्यू आर था। साइड शिफ्ट होने से देखो, ध्यान से देखना, ये पी क्यू नीचे आ गया, तो ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर। ट्राइंगल तो नाम यही रहेगा, ट्राइंगल का नाम यही रहेगा, लेकिन आफ्टर रोटेशन, रोटेशन मस्ट बी कंपलसरी। रोटेशन चाहिए भैया, रोटेशन शुड बी नीडेड, बिना रोटेशन के आप नहीं कर सकते। तो मैंने आपके सामने एक ऐसा वाला एग्जांपल भी पेश कर दिया जिसके अंदर रोटेशन आ रहा है, बिना रोटेशन प्रूफ ही नहीं कर रहे, लेकिन रोटेशन भी कैसा, रिवर्स वाला। एक सीधा रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी वाला एग्जांपल था। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो यार क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जी भर के कर दो, क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूं तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि ये बस डेडिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि हम स्टडी में आप लोगों के साथ हैं, और स्टडी मतलब गुरु ज्ञान लर्निंग हब, और मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से।